हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज बात करने वाली हूँ जो न्यू एस्पिरेंट हैं, जैसे बिगनर है, जो लोग तैयारी में आना चाह रहे हैं, वो कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को वो आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो वो आ, इस बात को ध्यान में रख लें कि हमें सबसे पहले सिलेबस को समझना है। जैसे सिलेबस में आपके पास आ, ये सारी बुक्स टोटल लेने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि ये हमने एक दिन में नहीं लिया है। जब जब हमें जिस चीज की जरूरत पड़ी है तब तब लिया है। ठीक है, आप भी यही काम करेंगे। जिस बुक्स की जब जरूरत है तभी आप वो बुक्स लाएंगे। तो सबसे पहले आप सिलेबस को लाएंगे। सिलेबस आप समझेंगे, जैसे प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, तो सीसेट और जीएस। तो आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि सीसेट और जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड है और कौन से सब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना है। फिर बात आती है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो सबसे पहले आपका हो गया सिलेबस। आपको सिलेबस रखना है, उसे आप चाहें तो अपने पास स्टडी के आसपास आप उसे पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में आपके पास 28 जो भी 2013 से अब तक की प्रीवियस ईयर पेपर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से आप ये डिसाइड करिए कि अब ये चीजें हमारी तो कंप्लीट हो गई। फिर अब हमें आती है बात कि बेसिक कैसा तैयार करते हैं, बेसिक से हमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीजें हमें है। जैसे कि आपको एनसीईआरटी, तो आप एनसीईआरटी में कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको ओल्ड लेनी है, कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको न्यू लेनी है। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़नी है, 6 to 12 की। बाकी आपकी जो भी एनसीईआरटी है वो न्यू एनसीईआरटी। ज्योग्राफी आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। बाकी पॉलिटी और जो भी इकोनॉमिक्स, ये सारी एनसीईआरटी आपको न्यू ही पढ़नी है। तो ये बात याद रख लीजिए। और सारी एनसीईआरटी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, या फिर आप बुक शॉप पे भी जाकर ले सकते हैं। ठीक है, तो आप एक एक करके भी एनसीईआरटी मंगा सकते हैं, बाकी सारा इकट्ठा भी मंगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, दोनों तरीके का मैं बता दी हूँ कि आप चाहें तो आप हिस्ट्री का एक बार में ले लीजिए, फिर आप ज्योग्राफी का ले लीजिए। अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो इकट्ठे में चाह रहे हैं तो आप इकट्ठे का 36 एनसीईआरटी आप इकट्ठा मंगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। उसके बाद से बात आती है कि जो लोग इस टाइम पे उन्होंने बेसिक कंप्लीट कर लिया, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या उसकी नोट्स बनानी चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, उसकी नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर सारी एनसीईआरटी की नोट्स बनाना भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 36 एनसीईआरटी है। आप उस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, अगर प्रॉपर उसके नोट्स बनाएंगे तो वो 36 की फिर 36 हो जाएगी, तो कोई फायदा तो बचा नहीं। इसलिए अगर आपको नोट्स बनाना है तो कुछ शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आ रही है, कुछ चीजें आपको नई लग रही है, तो उसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी प्रॉपर नोट्स मत बनाइएगा। आप एनसीईआरटी को 5 से 6 बार, 7 बार, 8 बार, जितनी बार आपकी हो सके वो पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आप 7 से 8 बार करने के बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आइएगा। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड बुक्स में आप कम से कम 12-13 लक्ष्मीकांत, 12-13 बार स्पेक्ट्रम को पढ़िए। ठीक है, उसके साथ साथ आप जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर आप हमारे अतीत पढ़ लिए। ठीक है, अब उस अतीत में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बारे में आप क्या पढ़े हैं उसी चैप्टर में आपको आंसर मिल जाएगा। बट आप उस चैप्टर को पढ़े हैं, और पहली बात तो आप पहली बार पढ़ के उस चैप्टर के आंसर को नहीं निकाल सकते जब तक आप 5 से 6 बार नहीं पढ़ लेंगे। तो कम से कम 5 से 6 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद भी उस क्वेश्चन को आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो आंसर राइटिंग भी आपके साथ साथ होती रहेंगी, और आपके जो नोट्स भी बनते रहेंगे। तो यहीं से आप स्टार्ट करिएगा, यहाँ से आपका आंसर राइटिंग भी होगा। और दूसरी चीज आपकी एक अच्छी होगी कि आपकी जो आंसर है वो भी सही लिखेंगे। जैसे आप पहली बार अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे और आप 1 मंथ के बाद देखेंगे, काफी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, पहले की आंसर राइटिंग में आप बहुत सारी गलतियां करेंगे, और नेक्स्ट आप देखेंगे तो वहाँ पे आपकी स्पीड भी अच्छी होगी, और जो गलतियां आप कर रहे थे वो भी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको बाद में पता चलेगी, जब आप 1 मंथ के आसपास आप आंसर राइटिंग करते हुए उसके बाद से आप देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी
ये आंसर राइटिंग की हो गई। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में ये लेके आऊंगी सी सेट को कैसे पढ़ें और कहाँ से कवर करें, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को।